आरएस करंट अपडेट में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है तपेदिक स्क्रीनिंग हेतु एआई एक्सरे। राजस्थान राज्य स्वास्थ्य विभाग ने क्षय रोग के निदान को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 29 उन्नत पोर्टेबल एक्सरे मशीनों को राज्य में स्थापित किया। आइए अब नजर डालते हैं मुख्य बिंदुओं पर। प्रौद्योगिकी। पोर्टेबल एक्सरे मशीनें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली के माध्यम से दूरस्थ गांवों सहित संदिग्ध तपेदिक मामलों की त्वरित पहचान में सक्षम हैं। संपर्क। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ समुदायों में तपेदिक के शीघ्र निदान, उपचार तथा प्रभावी प्रबंधन को सुदृढ़ करना है। प्राथमिकता। ईंट भट्ठों, निर्माण स्थलों, खनन क्षेत्रों, जेलों, छात्रावासों, झुग्गी झोपड़ियों और अन्य सामूहिक आवासों जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को तपेदिक जांच के लिए चिन्हित किया गया। दृष्टिकोण। स्वास्थ्य विभाग ने तपेदिक के निदान और उपचार में होने वाली देरी को कम करने के लिए सक्रिय केस फाइंडिंग को एक अलग लागत प्रभावी रणनीति के रूप में अपनाया। अवसंरचना। इस पहल के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में मौजूद प्रमुख कमियों जैसे एक्सरे उपकरणों की कमी और प्रशिक्षित रेडियोलॉजिस्ट की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया। स्क्रीनिंग। संदिग्ध तपेदिक मामलों की पहचान हेतु कंप्यूटर सहायता प्राप्त करने से युक्त उच्च संवेदनशील डिजिटल चेस्ट एक्सरे स्क्रीनिंग को अपनाया गया। निदान। स्क्रीनिंग में चिन्हित व्यक्तियों को त्वरित पुष्टिकरण, निदान तथा उपचार पूर्व अनुवर्ती कार्रवाई में चूक को कम करने के लिए एक्सपर्ट आणविक परीक्षण से जोड़ा गया। स्थापना। राजस्थान के 29 जिलों में पोर्टेबल एक्सरे मशीनें स्थापित की गईं। हाल ही में संचालित स्क्रीनिंग अभियान में लगभग 160 लाख की संवेदनशील आबादी में से 2.3 लाख व्यक्तियों में तपेदिक के लक्षण पाए गए। स्थिति। राजस्थान में तपेदिक का प्रकोप अत्यधिक है, जहां वर्ष 2024 में 1.7 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, जबकि जून 2025 तक 89,132 मामले सामने आए। लक्ष्य निर्धारण। स्वास्थ्य विभाग ने एचआईवी एड्स से पीड़ित व्यक्तियों, मधुमेह रोगियों, वरिष्ठ नागरिकों, कुपोषित व्यक्तियों तथा तपेदिक से उबर रहे लोगों जैसे उच्च जोखिम समूहों की जांच के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त एक्सरे मशीनों के उपयोग की योजना बनाई है। आइए जानते हैं तपेदिक, क्षय रोग, टीबी क्या है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, जो माइकोबैक्टीरियासी परिवार से संबंधित जीवाणु है, जिसमें लगभग 200 अन्य जीवाणु शामिल हैं। कुछ माइकोबैक्टीरिया मनुष्यों में टीबी और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं और अन्य जंतुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को संक्रमित करते हैं। मनुष्यों में टीबी सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन यह अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। टीबी एक बहुत ही प्राचीन बीमारी है और मिस्र में 3000 ईसा पूर्व से ही इसके मौजूद होने को दर्ज किया गया है। यह एक उपचार योग्य और आरोग्य साध्य बीमारी है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, जो माइकोबैक्टीरियासी परिवार से संबंधित जीवाणु है। दूसरा कथन है, मनुष्यों में टीबी सबसे अधिक फेफड़ों को प्रभावित करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।